नमस्कार। हम लोग की अगली यूनिट तैयार है आप लोगों के आगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स किए, डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किए, नीति निर्देशक तत्व। अब उसी के क्रम में आगे चलते हुए मौलिक कर्तव्य करेंगे। अधिकार हमको मिलने चाहिए, कर्तव्य जो हमें निभाने चाहिए, है ना। कर्तव्यों की भी कभी जिक्र होना चाहिए अगर हम अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं। तो जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तब ये कर्तव्य दिए ही नहीं गए हमको सिर्फ चीज़ें मिली, हमसे कोई जिम्मेदारी नहीं मांगी गई। लेकिन बाद में जब समय बदला तो महसूस किया गया कि कुछ हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसीलिए इस हिस्से को संविधान में ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो इसका खाका देखते हैं। 1976 में संविधान का जो 42वां संशोधन था, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको, इसमें संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात जन सामान्य के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, वो उसको दायित्व निभाना चाहिए। ठीक है, किसके कहने पे हुआ था? एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, जिसकी अनुशंसा पे, जिसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकलकेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, स्टार्टिंग में इस कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य डाले जाएं। तो जब मौलिक कर्तव्य डाले गए तो 10 डाले गए। कितने डाले गए? 10 डाले गए। लेकिन बाद में उसमें एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया 86वें संशोधन के बाद। 86वां संशोधन जो शिक्षा का अधिकार देता है मूल अधिकार में, उसमें फिर एक मौलिक कर्तव्य भी चिपका दिया आराम से कि माता पिता को कर्तव्य दिला दिया कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ठीक है, सबसे पहले 8 की अनुशंसा की गई थी, 10 मौलिक कर्तव्य डाले गए, 1976 में बनाए गए, रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किसके संविधान की देन है? रशिया के संविधान की। क्लियर हो गया आपके? रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। भाग 4 अनुच्छेद 51A सिंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मौलिक कर्तव्य मैंने लिख दिए हैं, यही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना हमको, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं। जैसे पहला है संविधान का पालन करना है। संविधान का पालन करके जो भी राष्ट्र से संबंधित चिन्ह हैं उनका भी सम्मान करना है। राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया। कितना विवाद आजकल चलता है कि भाई राष्ट्रगान पे कुछ लोग खड़े नहीं होते हैं, या विवाद आता है, सुप्रीम कोर्ट की कई बार रूलिंग आती है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती है, या कई प्रकार की हमें स्वतंत्रता है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का पालन कर लेंगे तो इसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं, है ना। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो संविधान का पालन किया जाए, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर किया जाए। जो भी हमारे राष्ट्र के सम्मान की चीज़ें हैं उनको सम्मान देने में हमें कुछ नहीं जाता। ठीक है, पहला कर्तव्य हमारा यही है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के वीरों का सम्मान करना चाहिए। जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे आदर्श हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे आदर्श हैं, उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। गांधी जी को सम्मान देना चाहिए, नेहरू जी को सम्मान देना चाहिए। इनके बराबर के जितने लोगों ने देश के स्वतंत्रता में अपनी आहुति दी, सबको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तीसरा देश की रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। एकदम सही बात है। देश में रह के शत्रु का गुणगान नहीं कर सकते। अभी बीच में कितनी घटनाएं हो रही है, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है कश्मीर में, या कई जगह पे ऐसे अलगाववादी लोग हैं। वो क्या हैं? वो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं, सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं। राष्ट्र के प्रति आप अपने कर्तव्यों को कैसे भूल सकते हो? ये दोगलापन कहलाता है। देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करना। हमारा देश सोवरेन है, उसकी सोवरेनिटी बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है ना भैया। अखंडता बताए ना, अलगाववादी तोड़ना चाहते हैं देश को, इतना आसानी से थोड़ी टूटेगा। हम सब के खून में है देश को इकट्ठा रखना, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। कि देश की बातें होती तो रोमे खड़े हो जाते हैं। ये मौलिक कर्तव्य डाल देते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों की याद आ जाती है। अगर ये नहीं भी होता तो भी हमारे अधिकांश भारतीय ये कार्य करते, अपने कर्तव्यों को याद रखते परोक्ष रूप से भी। लेकिन अब इसकी रचना कर दी गई है तो ये हमें बार बार याद दिलाएंगे। ठीक है, अपने कर्तव्यों के लिए। भ्रातृत्व की भाषा, भाईचारा होना चाहिए। मुझ में आप में भाईचारा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? ये भी हमारा एक कर्तव्य है।
मुझ में आप में भाईचारा होना चाहिए। देश के सब लोगों का, इस समाज के एक अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का भाईचारा होना चाहिए। देश में कटुता नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी विविधता है। भारत तो इसीलिए महान है, विविध होने के बावजूद भी एक खूबसूरती हमको जोड़ के रखती है, वो हमारी एकता है। संस्कृति की रक्षा, ऑफ कोर्स संस्कृति, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। हमारी जो संस्कृति है वो तो ऐसी इतनी ऐतिहासिक है, उसको प्रिजर्व करके रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रकृति के, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने को बचा नहीं सकते हैं, हमें उसे भी कुछ देना होगा, उसे सुरक्षित रखना होगा, है ना, उसे संरक्षित रखना होगा। इस मानसून में 10 कम से कम पेड़ लगाने जा रहा हूँ मैं तो, है ना। 10 ये काम आप भी करिए। इस मानसून में सब लोग कम से कम 10 वृक्ष पौधे जरूर लगाइए। अमर हो जाएंगे हम लोग। कम से कम कोई ये तो कहेगा ना कि ये उनके द्वारा लगाए हुए पौधे थे, है ना। अगला है, ये प्राकृतिक वाला हो गया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, रिसर्च में को डेवलप करना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए। देश इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोगों को अगर कोई भी विरोध होता है तो सबसे पहले हमने सार्वजनिक संपत्ति पे ही चोट करते हैं। बसें फूंक दी, ट्रेन तोड़ दी, है ना, सड़कें खोद दी। क्या मिलता है हमको इससे? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसे बचा के रखा जाए। अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको उसको मनाना है या उससे बचाना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्कर्ष की ओर चलें, अपना डेवलपमेंट करें, अपना विकास करें, ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम विकास करेंगे तो राष्ट्र विकास करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अलग से जोड़ा गया, 86वें संशोधन के बाद जोड़ा गया ये मौलिक कर्तव्य में, जिसके अंतर्गत ये मजबूत किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को विद्यालय माता पिता का भेजने का कर्तव्य है। यह माता पिता के लिए भी बाउंडेशन बना दी गई। स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार तो मिल ही गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा राज्य सुनिश्चित करेगा किसी भी कीमत पे, लेकिन माता पिता का भी कर्तव्य है कि भैया तुम भी अपने बच्चों को भेजो। ठीक है ना। ये 11 चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ये 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और एक बात, अगर आप इस कर्तव्य को नहीं मानते हैं तो क्या होगा? डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा भाई। ये कर्तव्य हमें एडवाइजरी हैं, सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है। मतलब इसके लिए कोई हम कोर्ट नहीं जा सकता है, हमें सज़ा नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हैं, हमको सज़ा नहीं हो सकती है। बड़ा छोटा सा सिंपल सा है टॉपिक और क्वेश्चन आते हैं। 42वां संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, भाग 4 रूस, क्वेश्चन का भंडार सीधे सीधे आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य, पहले 8 की बात 10 लागू, बाद में 11वां लागू, टोटल अभी 11 लागू। ठीक है, शुरू में 8 लागू, बात कितने की हुई थी? सॉरी, शुरू में 10 लागू, बात कितने की हुई थी? 8 की। क्लियर हो गया, डन हो गया। चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बार बार देखते रहिए, पुरानी वीडियोस को देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी बहुत सारे लोगों की संख्या वैसी है, 60% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं। मैं हमेशा इसको फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, है ना। तो आप लोग प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको, और मुझे सम्मान देने के लिए थोड़ा लाइक कर दीजिए। ठीक है, डन।